के नमक को। और अगर नमक का मजा जाता रहे, वो किस चीज से नमकीन किया जाता है? पहली तो बात यह है कि नमक जो है वो अपना टेस्ट नहीं बदलता, अपना टेस्ट नहीं बदलता। बाइबल के अंदर लिखा है, आप इसको ऐसा है मिठाई में डाल दे, आप इसको ऐसा है कि मिर्चों में डाल दे, आप इसे जहां कहीं मर्जी डाल दे, ये अपना टेस्ट आप देता है। आमीन। पहली खासियत ये है। दूसरी खासियत यह है कि नमक को कभी संग नहीं लगता। नमक को कभी संग नहीं लगता। और ना नमक जिसको लगाया जाए उसको संग लगने। आप देखते हैं कि ऐसा चमड़ा जब जानवरों का डाला जाता है तो उसका नमक लगाया जाता। वाई? क्यों? क्योंकि उनकी बदबू मारने के लिए उनकी। लेकिन नमक हमेशा जो है वो पकीसा जो है वो रखता है, वो साफ रखता है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर बड़ी खास बात है, फिर वो किस काम का नहीं। बाइबल लिखा वो किसी काम का नहीं सिवाय इसके के बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। और मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं, यह बात खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों कही? यह बात खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों कही? तुम जमीन के नमक हो। तुम जमीन के सोना क्यों ऐसा है क्यों नहीं कहा? तुम जमीन का ऐसा डायमंड क्यों नहीं कहा? तुम जमीन के सेब क्यों नहीं कहा? तुम जमीन की इलायची जो बहुत महंगी है, अगर लेने जाते हो 100 की 4 देते हैं, लेकिन बाइबल के अंदर लिखा उसको क्यों नहीं कहा? क्योंकि यीशु मसीह ने ये लफ्ज इसलिए कहे कि नमक बड़ी एक खास अहमियत रखता है। नमक के अंदर बड़ी एक खास अथॉरिटी है। और उस जमाने के अंदर जब ऐसा तनूर लगाए जाते थे, तनूर समझते हैं जिस पे रोटियां लगाई जाती है, समझते हैं ना? ऐसे है तनूर लगाए जाते थे। और तनूर जब लगाए जाते थे, तनूर जिस जगह पर मुनक्श किया जाता था, जिस जगह पर लगाया जाता था, उसके नीचे ऐसा था खड्डा खोदा जाता था। खड्डा खोदने के बाद उसको ऐसा है कि नमक के बड़े बड़े ऐसे ढेले, बड़े बड़े पीस जो पीस से नहीं जाते थे, और वो उस जगह पे रखते थे। और उसके बाद ऐसा तनूर उस जगह पे लगाया जाता था, उसको अच्छे तरीके से है पोंछा जाता था, उसको अच्छे तरीके से क्लियर किया जाता था, और फिर तनूर उसके ऊपर लगाया जाता था। जैसे जैसे आग जलती थी, जैसे जैसे वो आग असर देती थी, नमक ऐसा पिघलता था, गर्म होता था, अपना असर पूरे तनूर में ऐसा फैलाता था। और जैसी रोटी लगती थी वो मजेदार होती थी और वो सड़ती नहीं थी, उसका मजा रहता था। मेरी बात की समझ आ रही? लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है, लेकिन इसके बाद अगर वो खराब हो जाता था, इसके बाद अगर उसकी नमकियात खत्म हो जाती थी, उसका जायका खत्म हो जाता था, और उसका टेस्ट खत्म हो जाता था, और उसका ऐसा जायका जब खत्म हो जाता, फिर तनूर के नीचे से उसको निकालने के बाद बाहर बाजार में फेंक देते थे। वो आदमी के पांव के नीचे रौंदा जाता था। अगर हम खुदा में मुंसलिक नहीं रहेंगे, अगर हम टाइम से चर्च नहीं आएंगे, अगर हम टाइम से बाइबल नहीं पढ़ेंगे, अगर हम टाइम से दुआ में नहीं आएंगे, अगर हम टाइम से घुटने नहीं टेकेंगे, अगर हम टाइम से उससे वेलकम नहीं करेंगे, अगर हम टाइम से उससे उसकी हजूरी में नहीं बोलेंगे, हम बाहर फेंके जाएंगे, हम बाहर। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा है कि तुम जमीन के नमक। अब ने नमक बन के दिखाना है, हमने अपने अंदर टेस्ट रखना। हम किसी माहौल में क्यों ना हो, हम मंगनी में जाएं, शादी में जाएं, ब्याह में जाएं, फौतगी पे जाएं, जहां भी जाएं, हमने अपना टेस्ट देना। कईया ने तो अपना में टेस्ट रखा होता है, चुगली वाला और फौतगी पे भी, और भी अपना टेस्ट दे दे, उन्होंने टेस्ट भी लागी होता है, या उन्होंने होर कुछ नहीं होता थे, इनके लक्षण दी गल्ला छोड़ लेंगे। मैं तो गया फौतगी में, तो वो लक्षण की बातें कर रहे थे। मैंने कहा यार कोई खुदा की बात सही की बात तो करो, तुम लक्षणों की बातें करो। बंदा उनका मर गया, तुम्हें वोटों की बड़ी हुई है। मैं समझ गया ये अपना टेस्ट दे रहे हैं, हमने अपना टेस्ट देना है। बाइबल के अंदर लिखा है तुम जमीन के क्या हो, तुम क्या हो, नमक हो। आपने आपका टेस्ट नहीं बदलना चाहिए, आपका एटीट्यूड नहीं बदलना चाहिए, आपका बिहेवियर नहीं बदलना चाहिए, आपकी सोच नहीं बदलनी चाहिए। आपकी सोच बाइबल के अंदर लिखा है वैसा ही मिजाज रखो जैसा
जैसा यीशु मसीह का था। और फिर बाइबल मुकद्दस के अंदर एक बड़ी खास बात है जो नमक के लिए, क्योंकि जो कुर्बानियां, जो शुक्रगुजारियां दी जाती थी, वो नमकीन जो थी वो दी जाती। आज भी लोग अच्छा शुक्रगुजारी करने मिठाइयां देगा, आप दो, मुझे कोई इस पे इतराज नहीं है, मैं कोई फतवा नहीं लगाता, लेकिन बाइबल कहती तुम जब भी शुक्रगुजारी करो तो लिखा है नमकीन करो, क्योंकि खुदा बाइबल के अंदर लिखा है जो आहद जो था, जो प्रॉमिस जो था, जो कमिटमेंट जो थी खुदा के साथ, वो नमक के साथ बांधी जाती थी। वो ऐसा है, काहिन के पास नमक लेकर जाते और नमक को लेकर कहते हमने आहद बांध लिया है कि इसके बाद हम तेरी हजूरी में छुट्टी नहीं करेंगे, हम तेरी हजूरी में मुंसलिक रहेंगे, हम तेरी हजूरी में ऐसा है कि बाबरकत जाएंगे, हम तेरे खिलाफ गुनाह नहीं करेंगे, हम तेरे खिलाफ ऐसी बात नहीं करेंगे, हम तेरे खिलाफ कोई झूठा ऐसा प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे, हम तेरे खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। ये नमक की खासियत है। नमक जो था वो पाकीज़गी को भी इशारा करता है और नमक के साथ अहद बांधा जाता था। नमक के साथ जो शुक्रगुजारी होती थी वो नमकीन गुजारी जाती थी। फिर बादशाह जब किसी शहर को फतह करते थे, जब किसी बोलो जब किसी शहर को फतह करते थे, फतह करने के बाद जब उस शहर को निस्तनबूद करके वापिस आते, वापिस आने के बाद अगर पेशर के वापिस आते और जब उसको फतह कर लेते थे, ऐसा अपनी कबीना को, अपने लोगों को, अपने रथों को, अपने सिपह सलारे से कहते नमक लाओ, और बादशाह खुद आगे आगे जाता था और कबीना और उनके रथ जो थे वो सारे नमक सारे शहर के चुगिर्द खेल के आते थे। नमक जैसे चूना नहीं हम लगाते, जब कोई शादी हो तो मोड़ बना देते हैं, भाई इधर से आना उधर को नहीं आना, बनाते हैं या नहीं, तो वेलकम लिखते हैं या नहीं। और वो जब किसी शहर को फतह करते थे बादशाह, तो बाइबल बताती है, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, और तारीख और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वो नमक छोड़